सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है मेरे को पहले बता देता हूँ। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है लिंक लिस्ट का। यहाँ पे हम पहले समझेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है, फिर हम इंप्लीमेंट करेंगे सिंगली लिंक लिस्ट को। ठीक है, दो टाइप होता है लिंक लिस्ट की, सिंगली लिंक लिस्ट एंड डबली लिंक लिस्ट। इसमें हम पहला जो इंप्लीमेंटेशन है लिंक लिस्ट का विच इज सिंगली लिंक लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे कि मतलब कैसे उसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, उसको देखेंगे यूजिंग क्लासेस। मतलब अगर आपको ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं पता तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वो पढ़ के आ जाइए, उसके बाद इस वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि इंसर्ट कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में, उसके हेड पे कैसे इंसर्ट करते हैं, उसके टेल पे कैसे इंसर्ट करते हैं, उस पर सर्च कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे परफॉर्म होता है लिंक लिस्ट के ऊपर। तो जितने भी ये काम है हम ये सारे इस वीडियो में देखने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो पहले एक बार समझते हैं कि यार लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है, तो एक बार मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं कि यार एक बार लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो पहले बात करते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है। तो लिंक लिस्ट एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है, जैसे मैं अगर यहाँ बना दूँ, जैसे यहाँ बना हुआ है 2, ये पॉइंट कर रहा है किसको, यहाँ पे 3 को पॉइंट कर रहा है, ये 3 पॉइंट कर रहा है इस 4 को, ये 4 पॉइंट कर रहा है इस 5 को, ये 5 पॉइंट कर रहा है इस 6 को, यानी 6 पॉइंट कर रहा है किसी को भी नहीं, तो ये नल को पॉइंट कर रहा है कुल मिला के। इसका मतलब होता है कि किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है फिलहाल। ठीक है, और इसको मैं बोलता हूँ इसका हेड, क्योंकि यहाँ से ये जो लिंक लिस्ट है ये स्टार्ट हो रही है, और जो ये एलिमेंट है इसको हम बोलेंगे टेल। ये जो है ये लिंक लिस्ट का टेल है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखता है हमारा लिंक लिस्ट। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट का, कि ऐसा कुछ दिखता है हमारा लिंक लिस्ट ना, कि हेड होता है, टेल होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है कि हर एक नोड के पास दो चीज़ें होती हैं। क्या, पहला होता है उसका डेटा राइट, मतलब उसका डेटा होता है उसके पास, एंड सेकंड होता है उसका पॉइंटर विच इज अगला एलिमेंट कहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे कहाँ पे रखा हुआ है, उसका जो एड्रेस है ना वो स्टोर होता है मेरे पास। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हर जो नोड होगी ना, ये जो हर जो नोड होगी, जैसे ये एक नोड है तो उसके बाद दो चीज़ें होंगी। कौन कौन सी यार, इसके पास एक तो होगा इसका डेटा, जैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो वो क्या है, वो एक डेटा है। और सेकंड क्या होगा, इसके पास जो ये 3 है उसका पॉइंटर भी तो है। ये कौन सा पॉइंटर है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है। तो एक पॉइंटर होगा जिसको हम बोलेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखता है इसका। तो एक काम करते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और एक बार देखते हैं कि ये जो नोड है ना, जिसके पास दो चीज़ें हैं, डेटा भी है और उसका पॉइंटर भी है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हमें आना पड़ेगा हमारे VS कोड पे, उसको वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे हम इंप्लीमेंट करते हैं लिंक लिस्ट को। ठीक है, आ जाओ। अच्छा, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये सिंगली लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगल लिंक लिस्ट, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे डबली लिंक लिस्ट, और फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो, तो पहले इसको समझते हैं। आ जाओ हमारी कहाँ पे, VS कोड पे आ जाते हैं। आ जाओ। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ, नॉट दिस, लिंक लिस्ट बोल देता हूँ उसको, और इसको बोल देता हूँ इंट्रो। ओके, डॉट CPP एंड आ जाते हैं। तो पहले एक बेसिक जो टेम्पलेट हमको चाहिए मैं वो निकाल लेता हूँ ना, जो बेसिक टेम्पलेट में वो क्रिएट करना है पहले वो क्रिएट कर लेते हैं हम, जो कि आ जाएगा हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम। ओके, फिर हैश इंक्लूड बिट्स स्लैश std c++.h। ओके, देन यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। पता नहीं सजेशंस क्यों नहीं आ रहे यार, आई डोंट नो, ये एरर क्यों दे रहा है भाई, कुछ गलती लिखिएगा। INCLUDE सही है, कुछ सही तो लिखा है, हट जाएगा उसमें मतलब अपने आप ही। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे सीधा, अब यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे मैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने वाला हूँ यूजिंग क्लासेस। ठीक है, क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है एक आपके ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, और जो क्लास होता है उसको हम एक और नेम से बुलाते हैं, उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। जैसे कि इंटीजर आपका एक डेटा टाइप है। ठीक है, वैसे ही जो अब मैं यहाँ क्लासेस क्रिएट करूँगा उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अगर आपको ऊप्स नहीं पता तो आपको यहाँ पे 110% इशूज आएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि यार क्लासेस कैसे फॉर्म करी, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, फंक्शन कैसे फॉर्म कर रहा हूँ, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होता है, वो कुछ भी पहले नहीं पड़ेगा। तो यू हैव टू गो एंड यू हैव टू लर्न द बेसिक ऑफ ऊप्स, जिसमें 4 आते हैं, 4 चीज़ें आती हैं, 4 पिलर्स आते हैं ऊप्स के, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एक और होता है लास्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड शायद लास्ट भूल रहा हूँ मैं। हाँ, तो 4 होते हैं, चारों एक बार पढ़ के आ जाना। एनकैप्सुलेशन ऑफ हैश, हाँ लास्ट, ये चारों पढ़ के आ जाना, और उसके बाद यहाँ पे आओगे तो बहुत स्मूथली चीज़ जाएंगी, कुछ भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ फिलहाल मैं। तो हम अभी क्या कर रहे हैं, मैं क्लास क्रिएट कर रहा हूँ नोड के नाम से, जो कि हमारा नोड कहलाएगा। उसके बाद दो चीज़ें मुझे देनी है, क्या क्या देना है मुझे, यार एक तो उसको देना है डेटा, और दूसरा उसको देना है नेक्स्ट वाले का एड्रेस स्टोर कराना पड़ेगा, तो मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो यार मुझे क्लास चाहिए जिसका नाम हम रख देते हैं नोड,
ओके, अब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। हमारे पास तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिलहाल पब्लिक यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, पब्लिक यूज़ कर लेते हैं फिलहाल। ओके, अब मुझे क्या चाहिए यार, मुझे अब यहाँ पे दो चीज़ चाहिए। एक तो जो नोड है ना उसके पास होगा उसका डेटा, एंड नोड के पास होगा उसका पॉइंटर। तो उस पॉइंटर को मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, चलो अब क्या क्रिएट कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा हूँ जो कि नोड के नाम से ही क्रिएट होगा। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा इंट ऑफ डेटा। अच्छा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है मैं बेसिक बताता हूँ। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, जब भी हम एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, और क्लास क्या होता है, क्लास होता है ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब भी मैं किसी एक क्लास से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, तो जो सबसे पहला फंक्शन जो कॉल होता है ना, वो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे डेटा आ गया। अब मुझे डेटा को उस डेटा में डालना भी पड़ेगा, तो मैं उसको दिस से एक्सेस कर सकता हूँ। किससे एक्सेस कर रहा हूँ दिस को, इस दिस से ये जो क्लास का ये है ना, ये डेटा, ये जो डेटा है और ये जो नेक्स्ट है, इसको एक्सेस कर सकता हूँ मैं इस दिस से। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये जो दिस है, ये वाला दिस, इसमें इसको डाल रहा हूँ। ठीक है, तो दिस के डेटा में किसको डाल दूंगा, इस डेटा को डाल दूंगा। ओके, और दिस का जो नेक्स्ट है ना, उसमें एक काम करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है तो उसको नल बोल देता हूँ फिलहाल, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, नल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा, हमने जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है नोड का वो हमने क्रिएट कर लिया। मैं बताता हूँ हमने क्या क्रिएट करा इवेंचुअली। अभी हमने ये क्रिएट कर लिया, जैसे कि ये आ गया एलिमेंट, इसके अंदर रहेगा इसका डेटा, और ये इसका नेक्स्ट पॉइंटर है जो कि फिलहाल किसको पॉइंट कर रहा है, किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, नल को पॉइंट कर रहा है इवेंचुअली। तो हमने ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर है हमने ये फॉर्म कर लिया है अभी। ठीक है, हमने ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है अभी। ओके, अब आते हैं बाकी सब चीज़ों में, कि अगर मुझे पूरी एक लिंक लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो मैं इंसर्शन परफॉर्म करूंगा उसके ऊपर, मैं चीज़ों को इंसर्ट करवाऊंगा ना उसके ऊपर। तो अब इंसर्शन दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करें, पहले इंसर्शन पे ही बात कर लेते हैं थोड़ी सी ना। ठीक है, एक बार मैं इसको स्ट्रक्चर को सही कर देता हूँ, थोड़ा सा एरर क्यों शो कर रहा है ये। अब ठीक है, अब रोना बंद। ओके, तो हमने ये बेसिक स्ट्रक्चर जो था वो क्रिएट कर लिया। नहीं, अभी भी रो रहा है ये, क्या हो गया। नहीं ठीक है, हो जाएगा सही अपने आप। ठीक है, चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर में एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट कर रहे हैं किस पे। अच्छा, दो तरह के इंसर्शन हमें देखने हैं, पहला टेल पे इंसर्ट करना है हमें, और दूसरा हेड पे इंसर्ट करना है। पहले हम समझते हैं कि टेल पे कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हम बात करें इंसर्ट एट टेल पे। ओके, चलो टेल पे इंसर्ट करना सीखते हैं, आ जाओ। ओके, तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम कि इंसर्ट कैसे करूँगा किसी भी एलिमेंट को, टेल पे कैसे इंसर्ट करूँगा इवेंचुअली। ठीक है, तो हम यहाँ समझ रहे हैं इंसर्शन एट टेल। ठीक है, इंसर्ट कर रहा हूँ टेल पे। ठीक है, तो लेट्स सपोज कोई फर्स्ट एलिमेंट अगर आया, तो अभी क्या है, अभी मेरा जो हेड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो नल को पॉइंट कर रहा है, वहाँ कुछ भी नहीं है, वो नल को पॉइंट कर रहा है। और अभी मेरा जो टेल है वो भी किसको पॉइंट कर रहा है, वो भी नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हेड भी नल को पॉइंट कर रहा है फिलहाल, और टेल भी नल को ही पॉइंट कर रहा है फिलहाल। ठीक है, तो लेट्स सपोज मुझे इंसर्ट करना है, पहले टू को इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करूंगा यार, अभी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो पहले तो मुझे वो स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया टू का, और जो किसको पॉइंट करेगा, नल को। ठीक है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, तो ये वो जो नोड है ना वो क्रिएट हो गई है। ठीक है, हमने नोड क्रिएट कर लिया। ठीक है, अभी मुझे पता है इस नोड को मुझे ऐड करना है इस वाले लिंक लिस्ट के अंदर, इस वाले लिंक लिस्ट के अंदर मुझे इसको ऐड करना है। तो एक बात बताओ, अभी तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो जो यही एलिमेंट है, यही हेड और यही टेल हो जाएगा। हाँ, तो मैं जब भी मेरे पास ये दोनों नल होंगे ना, मेरे पास हेड भी नहीं होगा, मेरे पास टेल भी नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा, जो भी नोड मैंने क्रिएट करी है वही अभी के लिए मेरा वही लिंक लिस्ट बन जाएगा, वही मेरा सिंगल लिंक लिस्ट बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, हेड भी उसी एलिमेंट को पॉइंट करेगा और टेल भी उसी एलिमेंट को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बस हेड भी यहाँ पे आ जाएगा और जो टेल है ना आपका वो भी यहीं पे ही आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब मैं कहता हूँ यार टू के बाद मुझे थ्री भी यहाँ पे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो थ्री को कैसे इंसर्ट करेंगे, ओके देखते हैं। तो यार अभी मेरे पास जो स्ट्रक्चर है ना मेरे पास, वो कुछ ऐसा पड़ा हुआ है कि यहाँ पे टू है, वो पॉइंट कर रहा है कि इसको नल को, और ये मेरा हेड आ गया और ये मेरा टेल आ गया। ये लिंक लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी क्रिएट हो रखी है, और मुझे क्या करना है, मुझे थ्री को इंसर्ट करना है इसके अंदर। ठीक है, तो इंसर्ट करने से पहले मुझे थ्री को क्रिएट करना पड़ेगा, नोड तो क्रिएट करनी पड़ेगी। थ्री अभी क्या है, थ्री अभी डेटा है मेरे पास बस। ठीक है, एक इंट का डेटा टाइप पड़ा है मेरे पास थ्री, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पहले नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उस नोड को इंसर्ट करते हैं हम किसमें, लिंक लिस्ट में। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसको नोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नोड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सिंपल तरीका होता है, लिखूंगा नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब एक नया नोड क्रिएट कर दो, और उसमें क्या सेंड कर दूंगा, थ्री को सेंड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा,
यहाँ पे ये 3 क्रिएट हो गया और ये किसको पॉइंट कर रहा है फिलहाल, एक नल को पॉइंट कर रहा है फिलहाल, ठीक है। और इसका नाम मैंने क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया मैंने टेम्प, इसका नाम रख दिया मैंने टेम्प। और ये नोड क्या है, ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, क्योंकि हमने एक क्लास क्रिएट करी है नोड के नाम से, ठीक है। तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। चलो, अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको कि यूजर डिफाइंड डेटा क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, तो जो कोर है ना कोडिंग का, उसमें मज़ा आ जाएगा, मतलब यू लिटरली स्टार्ट एंजॉइंग, ठीक है। इतना मतलब लिटरली कह रहा हूँ, प्यार हो जाएगा भाई कोडिंग से, कि क्योंकि हर चीज़ समझ में आएगी ना कि यार कैसे क्लासेस बन रही है, कैसे काम हो रहा है। अगर कुछ भी कर रहे हो तो वो चीज़ समझ में आएगी, यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसलिए ऊप्स जो है ना, उसको हर्ड बोलते हैं भाई हर चीज़ का। अगर आपको ऊप्स नहीं पता तो आप कुछ और नहीं समझ सकते, मतलब यू कैन डू इट, बट जो मज़ा है ना वो आना बंद हो जाता है यार, फिर वो समझ नहीं आती ना चीज़ें कि यार क्लासेस क्या होती है, वो सब नहीं पता हमको। तो मुझे नहीं पता कि इवेंचुअली अंडर द हुड चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, वो समझने के लिए मुझे ये सब चीज़ देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इन सब चीज़ों को करवाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, उस बारे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। चलो, तो हम कहाँ पे थे, वापस आते हैं यार, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हम चीज़ों से। चलो, तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि मैंने क्या करा, मैंने एक टेम्प क्रिएट कर दिया, ये नोड बन गया, यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, और ये फिलहाल नल को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये पहला काम हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया स्टेप 1। अब सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है कि मुझे ये 3 को ना क्या करना है, इससे अटैच करना है, कहाँ पे, टेल पे अटैच करना है इसके, ठीक है। टेल का मतलब होता है इसके आगे अटैच करना है, हेड का मतलब होता है इसके पीछे अटैच करना है, ठीक है। चलो, अब टेल पे इंसर्ट कैसे करूँ, सिंपल सा बोलता हूँ, जो टेल का नेक्स्ट है वो ये टेम्प हो जाएगा, मतलब मुझे यही तो करना है, ये 2 है, मैं चाहता हूँ ये अटैच हो जाए इस 3 से, और ये फिलहाल पॉइंट करके इसको नल को, ये मेरा हो जाए हेड, और ये मेरा हो जाए टेल, यही तो मैं चाहता हूँ। तो ये कैसे करेंगे, सिंपल सा, जो ये टेल है ना, कौन टेल है, ये नोड, ये जो नोड है ये टेल ही तो है, हाँ। तो जो इस नोड का जो नेक्स्ट है ना, इस नोड का नेक्स्ट कौन है, नल है फिलहाल वो। इस नोड का जो नेक्स्ट है उसको क्या कर दो, उसको 3 के इक्वल कर दो, वो इस वाली टेम्प के इक्वल कर दो, तो उसको इक्वल कर देता हूँ टेम्प पे। तो इससे क्या हुआ, ये जो नोड, ये जो नल था, ये नल हट गया यहाँ से, और ये अब इसको पॉइंट करने लग गया, ठीक है। एक बार मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एंड आई होप अब चीज़ दिख रही होंगी, अब चीज़ दिख रही होंगी ना। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा जो जो वो नोड है वो किसको पॉइंट कर रहा है फिलहाल, उसका जो नेक्स्ट है, जो टेल है उसका जो नेक्स्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है, नल को, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, यार वो नल को पॉइंट ना करे, वो 3 को पॉइंट करे। 3 का नाम क्या है, टेम्प, क्योंकि एक नया नोड मैंने क्रिएट करी टेम्प के नाम से, ऊपर लिखा हुआ है देखो, नोड स्टार्ट टेम्प इक्वल्स टू न्यू नोड 3। तो मैंने नई नोड क्रिएट करी टेम्प के नाम से, और उसमें 3 पड़ा हुआ है मेरे पास। तो मैं क्या करूँगा, टेल का जो नेक्स्ट है वो पहले पॉइंट कर रहा था किसको, नल को, अब वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है टेम्प को, ठीक है। तो अटैच हो गया वहाँ से, हाँ। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, क्या यार, टेम्प तो मूव, मतलब जो टेल है वो अभी भी पॉइंट कर रहा है 2 को ही, वो 3 को पॉइंट नहीं कर रहा, तो मुझे उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तो वो कैसे करेंगे, सिंपल सा मैं लिख दूंगा यहाँ पे, सिंपल सा मैं ये लिख देता हूँ कि जो टेल है ना, उसका जो टेल, उसका जो नेक्स्ट नहीं, टेल जो है ना वो इक्वल हो जाएगा टेल के नेक्स्ट के, टेल के नेक्स्ट के, यहाँ इक्वल टू टेम्प भी बोल सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में बात सेम ही होने वाली है, ठीक है। दोनों में जो ओवरऑल मतलब है वो सेम होने वाला है, कि या तो टेल को आगे बढ़ा दो या टेल को टेम्प के इक्वल कर दो, सेम ही बात है। तो अब क्या हुआ, यहाँ से वो जो मेरी हेड जहाँ पे टेल पड़ी हुई थी, उसने अटैच कर दिया इस टेम्प को अपने साथ, और टेल आगे बढ़ गई। तो अब जो नया लिंक लिस्ट मेरी क्रिएट हुई वो क्या क्रिएट हुई, वो यार कुछ ऐसी क्रिएट हो गई मेरे पास, ये क्रिएट हो गई मेरे पास इवेंचुअली, ये क्रिएट हो गया मेरे पास, और यही तो मुझे करना था। अब जो नया एलिमेंट आएगा उसको भी यही करना है मुझे। अगर सपोज 4 आया तो क्या करूँगा, पहले 4 को क्रिएट कर दूंगा, 4 नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड। अब एक सपोज करो मेरे पास एक नया एलिमेंट आया 4, ठीक है। अब मुझे 4 को अटैच करना है किससे, इस वाली लिंक लिस्ट से मुझे 4 को अटैच करना है। तो मैं क्या करूँगा, पहला स्टेप क्या, इस नोड, एक नोड क्रिएट करूँगा 4 के नाम से, जो कि अभी फिलहाल पॉइंट करेगी किसको, नल को। मैंने एक नोड क्रिएट करी 4 के नाम से, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, नल को। और मुझे क्या करना है फिर, इसको अटैच करना है टेल से। कैसे करेंगे, सिंपल सा, टेल का नेक्स्ट हो जाएगा टेम्प के इक्वल, और टेल हो जाएगा टेल का नेक्स्ट, मतलब आगे बढ़ जाएगा, दैट्स इट, इतना ही काम करना था बस, ठीक है। अब इसको करते हैं कोड, और फिर इसको ना एक बार आइट्रेट करते हैं इस पर, सारे एलिमेंट लेके आते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली काम कर रही है कि नहीं कर रही है चीज़, जो लॉजिक है हमारा इवेंचुअली वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक बार इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आते हैं कोड करने पे इसको। ओके, तो हमने क्या करा यार, मुझे इंसर्ट करना है टेल पे, ओके। तो इसको वॉइड बोल देते हैं हम, तो वॉइड इंसर्ट एट टेल, ओके। चलो जी, टेल पे इंसर्ट कर दिया। अच्छा, अब मुझे क्या क्या चीज़ यहाँ पे चाहिए यार, मुझे एक तो हेड चाहिए, क्योंकि मैं हर बार आइट्रेट थोड़ी करूँगा टेल के लिए, तो मुझे हेड भी चाहिए और टेल भी चाहिए। हेड क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे कहाँ पे इंसर्ट करना है वो कौन बताएगा, वो मुझे हेड ही तो बताएगा मेरा, कि भैया हेड रिप्रेजेंट करता है लिंक लिस्ट को, तो हेड ही बताएगा कि कौन सी लिंक लिस्ट में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे वो एक हेड चाहिए। अच्छा, फिर टेल क्यों चाहिए यार, टेल इसलिए चाहिए क्योंकि हर बार मैं टेल पे जाने नहीं वाला, मैं नहीं चाहता कि मैं हर बार आइट्रेट करते हुए टेल के पास जाऊँ और फिर अटैच करूँ, तो टाइम कॉन्स्टेंट बढ़ जाएगी ना।
तो मैं कह रहा हूँ rather than बार बार आइटरेट करके टेल पे जाने से अच्छा है कि मैं टेल को सेंड कर देता हूँ साथ में, कि आप क्या करना, इस नोड में इस टेल पे अटैच कर दो, दैट्स इट। और उन दोनों को बाय रेफरेंस पास कर दूंगा, मतलब बाय एड्रेस पास कर दूंगा, तो इवेंचुअली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आई होप ये समझ में आ गया ना, अगर तो मज़ा आ जाएगा। अगर ये क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब इसमें भी, अगले में भी, और किसी भी लेक्चर में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे इसको कोड करते हैं फटाफट से। तो ये हो गया नोड स्टार पॉइंटर ऑफ कोर्स इंट, और मेरे को चाहिए हेड। ओके सॉरी, हेड। ओके, फिर मुझे चाहिए यार नोड स्टार एंड, मुझे क्या चाहिए, मुझे अब टेल चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आ गया टेल मेरे पास। तो हेड भी दे दिया मैंने टेल भी दे दिया, और मुझे लास्ट का पास करना है, डेटा भी तो पास करना है, क्योंकि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ ना भाई। तो इंसर्ट किसको करूँगा, वो तो पास करना ही पड़ेगा मेरे को। ओके, तो मेरे पास हेड आ गया, मेरा टेल आ गया, मेरा डेटा आ गया। अच्छा, पहला काम क्या है, पहला काम क्या करना है, पहला काम करना है वो जो डेटा स्टेप 1 क्या था, जो डेटा आएगा मेरे पास उसको मुझे नोड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, सिंपल, क्या सिंपल, इजी पीजी यार ये तो। कि लिखूंगा नोड स्टार, उसका नाम विच इज टेम्प इज इक्वल्स टू न्यू नोड, और वहाँ पे मैं डेटा को पास कर दूंगा, और दैट्स इट, हो गया। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, यहाँ से मैंने वो जो डेटा था 3, वो सॉरी जो डेटा था स्टार्टिंग में कौन सा था, 2 था ना, उस 2 को मैंने क्रिएट करा नोड में। अब 2 एक बॉक्स के अंदर पड़ा हुआ है और वो पॉइंट कर रहा है नल को। तो इतना काम यहाँ पे हो गया। अब मुझे क्या करना है, अटैच ही तो करना है। ठीक है, अभी एक केस और बताया था मैंने, विच इज़ व्हाट इफ अगर हेड नल हुआ और टेल नल हुआ, उसको भी तो हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहले उसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब देखना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ कि यार व्हाट इफ कि जो मेरा हेड है ना वो नल हुआ। अगर हेड नल है तो टेल 100% नल ही होगा, ठीक है, उसको सोचने की जरूरत नहीं है मुझे। अगर हेड नल है ना तो वो केस लिखने की जरूरत नहीं है कि टेल भी नल है कि नहीं है, वो चेक करने की जरूरत मुझे नहीं है। ठीक है, चलो। तो अगर हेड नल हुआ मतलब टेल भी नल पे ही पड़ा हुआ है, मतलब कोई लिंक लिस्ट मेरे पास है ही नहीं अभी। ओके, तो क्या करना है मुझे, सिंपल सा कि हेड को बोल देता हूँ कि जो आप हेड हो ना, ये हो जाओगे आप किसके बराबर, टेम्प के बराबर, और जो टेल है ना वो भी हो जाएगा टेम्प के बराबर। हमारा फर्स्ट केस जो हमने देखा था कि जब दोनों नल होंगे तो क्या करना है, ये वो केस लिखा है मैंने। ठीक है, सेकंड केस लिख देते हैं अब, कौन सा वाला, कि जब नल नहीं है तब क्या करना है, तो फिर टेल पे अटैच कर देना आप, वो वाला केस लिखते हैं। ठीक है, चलो। एल्स वाला केस क्या था कि यार अगर नल नहीं है तो क्या करना है, सिंपल सा कि टेल का जो नेक्स्ट होगा, टेल का जो नेक्स्ट होगा ना उसको बोल देना टेम्प के इक्वल। ठीक है, तो जो टेल था उसका जो नेक्स्ट था वो फिलहाल नल था, अब मैंने क्या करा, टेल के नेक्स्ट को कर दिया उस नए वाले टेम्प के इक्वल, और टेल को बस आगे बढ़ा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से बोल दूंगा टेल इक्वल हो जाना किसके, टेल के नेक्स्ट, टेल जो है टेल का नेक्स्ट हो जाएगा, सिंपल सा काम। ठीक है, इतना काम हो गया। हाँ, तो ये हमने इंसर्ट कर लिया टेल पे। अच्छा, अब मुझे कैसे पता चलेगा यार इंसर्ट हुआ है असली में या नहीं हुआ, तो उस पर आइटरेट करके और एक बार हम देख लेते हैं कि इवेंचुअली चीज़ें काम कर रही हैं या नहीं कर रही। तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिटरली इसको क्रिएट ही कर लेते हैं हम। चलो, तो मैंने यहाँ क्रिएट कर देता हूँ नोड स्टार हेड बोल देता हूँ उसको, जो फिलहाल नल है मेरे लिए, और मैं टेल भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, जो उसको भी मैं नल ही बोल देता हूँ यहाँ पे। ओके, टेल भी नल ही है मेरे लिए। ओके, यहाँ पे आ जाएगा टेल जो भी मेरे लिए नल ही है। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इंसर्ट करना है किस पे, हेड पे। यहाँ लिख देता हूँ हेड डॉट। अच्छा, सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा मेरे को, कोई इशू है क्या, ये सजेशन क्यों नहीं आ रहा इसका मेरे पास, हेड डॉट इंसर्ट एट, आई डोंट नो ये सजेस्ट क्यों नहीं कर रहा है मेरे को, टेल, कोई नहीं, चलो। मुझे इंसर्ट करना है कहाँ पे, टेल पे। किसको इंसर्ट करना है यार, मुझे यहाँ पास करना पड़ेगा इंसर्शन में 3 चीज़ों को, हेड को, ओके, टेल को, ओके, और डेटा को। तो मैं स्टार्टिंग में 2 पास कर देता हूँ यहाँ से। ओके, चलो, तो मैंने 2 पास कर दिया, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ओके, 3, 4 एंड 5। ठीक है, और अब मुझे क्या करना है, फिर इसको मैं सी आउट भी ले लेता हूँ एक बार, और फिर हम पहले रन करने से पहले मैं देखूंगा इसका एक्चुअली में आउटपुट आना क्या चाहिए, और फिर कंपेयर करेंगे कि जो आउटपुट आना चाहिए था और जो एक्चुअल आ रहा है क्या वो दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, तभी तो पता चलेगा हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूँ, ओके, कुछ इशू हुआ है यहाँ पे, क्या इशू हुआ है यहाँ पे, अरे सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे नहीं सही तो करा यार, क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे सही करा है मैंने। एक्सप्रेशन मस्ट हैव क्लास टाइप बट इट हैज टाइप नोड स्टार हेड। एक सेकंड रुक जाना, क्लास नोड ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, या मैं नोड स्टार नोड बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक सेकंड रुक जाना, मेरे को क्यों एरर दे रहा है वो देखना पड़ेगा यार ये चीज़। एक सेकंड मैं देख के आता हूँ ये एरर क्यों दे रहा है ना। तो एक बार मैंने रिमूव भी कर दिया, मैं और वापस से डाल के देखता हूँ, मेरे को लगता है हो जाएगी चीज़ सॉर्ट, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा, कोई इशू को दिख ही नहीं रहा ना फिलहाल इसलिए। तो बोलता हूँ हेड
पे क्या करना है, हेड डॉट, ओके तो यहाँ से कुछ आ नहीं रहा मेरे पास, इंसर्ट एट टेल करना है मुझे, और यहाँ पास करना है मुझे हेड को, यहाँ पास करना है मुझे टेल को, और यहाँ पास करना है मुझे डेटा बेसिस 2 पास कर देता हूँ यहाँ से। क्या आप ठीक है? ये एक सेकेंड, इसको मैंने पब्लिक नहीं बोला इसलिए दिक्कत आ रही है क्या? चेक कर लेते हैं एक बार, क्या आप ठीक है? क्योंकि कुछ इशू शो कर रहा है ना यार ये। चलो एक सेकंड दो यार, मुझे वहाँ पे चेक करके आना ही पड़ेगा मुझे एक बार, एक सेकंड देना। देखो आई डोंट नो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते कुछ इशू आ रहा था, जैसे रिकॉर्डिंग बंद करी, वापस रिफ्रेश करा, काम हो गया। ओके, तो हमने कुछ नहीं करा, वही जो पहले बोला था वही मैंने करा है। मैंने क्या करा, मैंने हेड क्रिएट करा, मैंने टेल क्रिएट करा, दोनों को मैंने इनिशियली नल बोला क्योंकि मेरे पास इनिशियली कोई लिंक लिस्ट है ही नहीं, और मैं चाहता हूँ जो लिंक लिस्ट मैंने मुझे क्रिएट करी है हेड वाली, इस पर मुझे इंसर्शन परफॉर्म करना है एक एक करके। तो हमने करा क्या, वही हेड के टेल पे मुझे बस इंसर्ट करना है, तो मैंने वही तीनों चीज़ें पास करी, हेड पास करा, टेल पास करा और मेरा डेटा पास करा। तो मैंने क्या क्या पास कर दिया यहाँ से, मैंने पास कर दिया 2, मैंने पास करा 3, मैंने पास करा 4, मैंने पास करा 5। ठीक है, अब ये जो पास करा है उससे होना क्या चाहिए, या फिर ये काम कैसे करिए, उसके बाद ड्राई रन करते हैं और फिर इसको रन करवाते हैं, देखते हैं कि एक्चुअल आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो वो पहले करते हैं इसको ड्राई रन। ठीक है, तो मैंने क्या करा है, 2 3 4 5 को इंसर्ट करा है। ओके, यहाँ पे आ जाओ, सेकेंड यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलो तो अब यहाँ समझते हैं कि हमने करा क्या इवेंचुअली। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा यार फिलहाल क्या था मेरे पास, फिलहाल हेड जो था ना यार वो पॉइंट कर रहा था किसको, नल को। ओके, जो टेल था वो भी किसको पॉइंट कर रहा था, वो भी पॉइंट कर रहा था यार फिलहाल नल को ही। ठीक है, तो फिलहाल हेड भी नल है, टेल भी नल है, मतलब कोई लिंक लिस्ट मेरे पास नहीं है अभी, मतलब यहाँ है विच इज एम्प्टी, एक एम्प्टी लिंक लिस्ट है मेरे पास, ये बोल सकते हैं आप। ठीक है इसको, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इस लिंक लिस्ट में मुझे 2 को क्या करना है, इंसर्ट करना है। कैसे करोगे, मैंने बोला इतना सा बोला, मैंने ठीक है, मैंने कहा इस वाली लिंक लिस्ट में, ये जो लिंक लिस्ट है ना मेरे पास, इसमें क्या करो, ये जो 2 है ना मेरे पास, इसको इंसर्ट कर दो। तो मैंने कहा स्टेप 1 क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, इंसर्ट करना है 2 को, इंसर्ट करते हैं 2 को। कैसे इंसर्ट करेंगे, सिंपल सा, स्टेप वन क्या था यार, क्रिएट करेंगे हम किसको, क्रिएट करेंगे हम एक नोड को। तो मैंने एक नोड क्रिएट करा, यहाँ पे 2 को डाला, और 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 पॉइंट कर रहा है किसी को भी नहीं, फिलहाल एक नल को पॉइंट कर रहा है 2, की ऑफकोर्स ये बात है ना, एक सिंगल नोड जो हमने क्लास बनाई थी इनिशियली, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, नोड में 2 को डाल रहा था, और जो नेक्स्ट है वो नल को पॉइंट कर रहा था, वही हमने यहाँ से कराया बस। ठीक है, चलो इसके बाद क्या करना है, वो जो मेरा लिंक लिस्ट है उससे मुझे अटैच कर देना है इस टेम्प को, इसको नाम मैंने टेम्प दे दिया है ऑलरेडी कोड में भी, और यहाँ पे भी दे देता हूँ उसको टेम्प। फिर मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक केस मैंने लिखा था जब नल होंगे तब क्या करना है, मैंने कहा अगर नल है तो सिंपल सा काम करो कि जो हेड है वो पॉइंट करेगा किसको, स्टेम को, तो यहाँ पे आ गया मेरा हेड, और जो टेल है ना यही पॉइंट करेगा किसको, इसको ही, तो टेल भी हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रक्चर मेरा क्रिएट हुआ, जो या पहली जो लिंक लिस्ट मेरे लिए क्रिएट हुई जब वो नल थी उसमें, तो वो ऐसा कुछ क्रिएट हो गया कि एक 2 आ गया जो कि पॉइंट कर रहा है नल को, और यहाँ पे मेरा आ गया हेड, और यहाँ पे मेरा आ गया टेल। तो अभी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया जब मैंने फर्स्ट टाइम इंसर्ट करा 2 को, जब कुछ भी नहीं था, जब मैंने पहली बार इंसर्ट करा तो वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ मेरे लिए। अब बात करते हैं जब मैं 3 को इंसर्ट करूंगा तो वो कैसे इंसर्ट होगा, इस वाली लिंक लिस्ट में, क्योंकि इसमें ही तो कर रहा हूँ इंसर्ट, तो कैसे होगा वो देखते हैं अब। ठीक है, अब क्या होगा जब मैं इसमें इंसर्ट करूंगा किसको, 3 को। ओके, तो मेरे पास अभी लिंक लिस्ट जो दे रखी है वो क्या है, वो ऐसे ही पूछे कि 2 ये पॉइंट कर रहा है किसको, नल को, ये मेरा हेड आ गया, और ये मेरा आ गया टेल। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 3 को इंसर्ट कर दो इसमें। ठीक है, स्टेप 1 क्या है यार, एक नोड क्रिएट करनी पड़ेगी 3 के नाम से, मैंने क्रिएट कर दिया एक नोड, इसका नाम मैंने दे दिया टेम्प, और एक किसको पॉइंट करेगा, नल को। ओके, फिर क्या करना है, सिंपल सा काम, अब क्या हेड और टेल नल है, नल नहीं है, नल नहीं है तो क्या करना है यार, सिंपल सा काम करेंगे, जो टेल है उस पर इंसर्ट करना है मुझे। हाँ, तो क्या बोलूँगा, जो टेल का नेक्स्ट है, टेल का नेक्स्ट क्या है, फिलहाल नल है, तो टेल का जो नेक्स्ट है उसको नल से हटाऊंगा, उसको क्या कर दूंगा, उसको इक्वल कर दूंगा टेम्प के, और टेल को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, और ये टेल आ जाएगा यहाँ पे। बस इतना सही काम कराया मैंने। ठीक है, तो अभी कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि यार ये 2 है, ये पॉइंट कर रहा है 3 को, और ये आ जाएगा मेरा हेड, और ये आ जाएगा मेरा टेल, और ये पॉइंट करेगा लास्ट में किसको, ये जो टेल है पॉइंट करेगी किसको, नल को। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 इंसर्ट कर दिया, 3 इंसर्ट कर दिया। ओके, इसके बाद जो हम 4 और 5 है वो भी जैसे मैंने 3 इंसर्ट करा ना वैसे ही इंसर्ट होने वाला है, तो मैं डायरेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ उसको, और स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि कैसा बनेगा इवेंचुअली। ठीक है, चलो तो अगर इसमें को अटैच करना है 4 को और 5 को, तो कैसे होगा, तो यार यहाँ पे ये 2 आ गया, इससे अटैच हो गया ये 3, ये 3 से अटैच हो जाएगा मेरा 4, और ये 4 से अटैच हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, 3 से 4 और 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, और 5 किसको पॉइंट करेगा, नल को, और ये 5 यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा है। ओके, अच्छा जो 2 है वो क्या हो जाएगा यार, वो हो जाएगा हेड मेरा, जो 2 है वो मेरा हेड हो जाएगा,
एक सेकेंड, आई थिंक अब दिख रहा होगा। अब दिख रहा है ना, हाँ। ये 2 मेरा हेड हो जाएगा और ये जो 5 है ये मेरे लिए टेल हो जाएगा। तो जब मैं इस पर आइट्रेट करके आउटपुट निकालूंगा तो आउटपुट कुछ ऐसा आना चाहिए, पहले आना चाहिए 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, ऐसा कुछ मेरा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 2, 3, 4, 5, क्योंकि ऐसे ही मैं इस पर आइट्रेट कर रहा हूँ। तो चेक कर लेते हैं एक बार आउटपुट को और कंपेयर कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, तो मैं एक बार रन कर देता हूँ उसको और देखता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो मेरा 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, 5 आ रहा है और यही मेरा वहाँ पे भी आ रहा था। मतलब मेरा जो कोड है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ हमने क्या देख लिया, यहाँ मैंने इंसर्ट कर दिया किसको, उसके टेल पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया टेल पे। ओके, अच्छा अगर सर्चिंग भी बता देता हूँ तो मैंने ये अभी कोड लिखा है ना, ये वाइल वाला, ये जो वाइल वाला कोड है ये सर्चिंग का कोड है, ये सर्च करा है मैंने। ठीक है, ये सर्च कैसे करा है मैं ये भी समझा देता हूँ एक बार कि सर्च हमने इवेंचुअली करा कैसे है। तो आ जाना एक बार इस पर, तो एक बार नई नया पेज ओपन कर लेते हैं। ओके, तो मेरे पास क्या थी, मेरी लिंक लिस्ट कुछ ऐसी थी, ये 2 है, ये पॉइंट कर रहा है 3 को, ये पॉइंट कर रहा है 4 को, और ये पॉइंट कर रहा है यहाँ से 5 को, और ये पॉइंट कर रहा है नल को। ठीक है, और ये मेरा हेड था मुझे ये पता है, और ये मेरा टेल है ये भी मुझे पता है। मैंने क्या करा, मैंने कहा एक काम करते हैं, हेड को मूव नहीं करता, क्योंकि हेड मूव कर दूंगा ना तो फिर वापस से जो हेड का जो रेफरेंस है वो चला जाएगा मेरे पास से। ठीक है, और मुझे वो रेफरेंस ये भी हो सकता है ना, मुझे वापस चीज़ें ऐड करनी हो उस लिंक लिस्ट में, तो मुझे वो रेफरेंस तो चाहिए हेड का। तो मैं क्या करूँगा, हेड को यूज़ ना करके मैं एक और नया नोड क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हेड को ही पॉइंट करेगा, या कहूँ तो जो हेड से ही आइट्रेट करना शुरू करेगा। समझे? चलो, तो मैंने क्या करा, मैंने एक नोड क्रिएट करा टेम्प, और मैंने कहा एक काम करो भाई टेम्प, आप इस हेड पे लग जाओ और आइट्रेट करो पूरे पे, और जो जो वैल्यूज मिल रही है वो मुझे देते जाओ एक एक करके। तो क्या करा मैंने बोला जो टेम्प जहाँ पे होगा टेम्प उसका जो डेटा है उसको प्रिंट करेगा, और फिर टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा, मतलब आगे बढ़ जाएगा। फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर इसको प्रिंट करेगा, आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही नल हो जाएगा मेरा जो आइट्रेशन है वो रुक जाएगा। इतना सही बोला है बस मैंने, यही कोड था हमारा। इस कोड को दिखा देता हूँ एक बार, इतना सही हमने काम करा है कोड में। एक वाइल लूप लगाया मैंने बोला ये जो टेम्प जब तक नल नहीं होता तो इसको आइट्रेट कराओ, किसके ऊपर, उस नोड के ऊपर, मतलब उस लिंक लिस्ट के ऊपर, और बस वो आइट्रेट करता जाएगा, और जो डेटा है उसको मेरे को देता जाएगा, और नेक्स्ट को यूज़ करते हुए वो आगे बढ़ता जाएगा जब तक वो नल नहीं हो जाता। बस इतना सही काम करा है हमने। ठीक है, चलो, तो इतना सही काम करा है हमने। और ये कोड को मैं दिखाता हूँ एक बार कि कोड क्या है। देखो ये कोड लिखा हुआ है नीचे, नोड स्टार टेम्प इक्वल्स टू हेड। ये क्या करा मैंने, एक टेम्प क्रिएट करा, और वो टेम्प क्या कर रहा है, उस हेड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा जब तक ये जो मेरा टेम्प है ना, जब तक ये नल नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये लास्ट तक नहीं चला जाता, तब तक इसको आगे बढ़ाते रहो। और करना क्या है, जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे क्या करूँगा, उस डेटा को प्रिंट करूँगा, और उसके नेक्स्ट को यूज़ करते हुए, उस नोड के नेक्स्ट को यूज़ करते हुए मैं बस आगे बढ़ जाऊँगा। दैट्स इट, इतना सही मैंने काम करा है। तो यही क्या हो गया, हमारा इंप्लीमेंटेशन हो गया किसका, सिंगल लिंक लिस्ट का। और यहाँ पे हमने इंसर्शन देख लिया कहाँ पे, टेल पे। अच्छा, व्हाट इफ मुझे, अच्छा एक सेकेंड, वीडियो आई थिंक लंबी हो गई है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा हेड पे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में डिलीट कैसे करेंगे, और बाकी सब चीज़ें भी हम एक एक करके देखते जाएंगे। तो आई थिंक इतना सा बहुत है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। यहाँ पे हमने देखा क्या देखा, हमने समझा कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होता है, हमने समझा लिंक लिस्ट क्या होता है इवेंचुअली, फिर सिंगल लिंक लिस्ट पे हमने बात करी, फिर हमने बात करी कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं, हमने क्लासेस के कॉन्सेप्ट को समझा, हमने देखा कि कैसे यार क्लास के अंदर नोड होता है, डेटा होता है, उसके पास पॉइंटर होता है, इवेंचुअली डेटा होता है, कैसे आइट्रेट करते हैं, फिर हमने देखा कि यार इंसर्ट कैसे करूँगा इवेंचुअली टेल पे। ठीक है, तो इतना से हमने काम करा है, बस टेल पे इंसर्ट देखा है हमने, और इंप्लीमेंटेशन देखा है इसका बेसिक सा। अगर ये वीडियो क्लियर है तो अगली किसी वीडियो में कोई इशू नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ठीक है, हाँ हो सकता है कि फर्स्ट टाइम इसको भी देखने में दिक्कत आ रही हो, बट हाँ 3-4 बार देखोगे तो चीज़ें क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगी। टाइम लगता है चीज़ों में। और अगर सच बताऊँ तो लिंक लिस्ट सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है, अगर मैं बात करूँ पूरे DSA के बारे में, तो मुझे बहुत ईजी कॉन्सेप्ट लगता है ये। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है, एक सिंगल चीज़ें उनको बस यूज़ करते हुए बस मुझे आइट्रेट करना है, चीज़ों को बस फाइंड करना होता है, और कुछ नहीं है इसमें। एक बार अगर इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। एंड मैं ट्राई करूँगा कि जो ये वीडियोज़ हैं रेगुलर रहेंगी। ठीक है, हर दिन 1 या 2 वीडियो मैं ट्राई करूँगा आ जाए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।